था नहीं। श्री राम रूप, प्रभु राम के वनवासी रूप की कहानी हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से उनके सन्यासी रूप का जन्म होता है, और वो जगह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, गंगा नदी का एक किनारा। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि वनवास के लिए अयोध्या से निकलने के बाद श्री राम सबसे पहले प्रयागराज के गंगा तट पर पहुंचे थे, जहां से वो चित्रकूट चले गए। आज उस तट को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। श्रृंगवेरपुर में श्री राम की मुलाकात निषाद राज और केवट से तो होती ही है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रृंगवेरपुर में ही शीशम का वो पेड़ है जिसके नीचे श्री राम ने वनवास की पहली रात काटी थी। कई कथाएं हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का वो किनारा जहां वनवासी राम ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया। दंडकारण्य का घना जंगल जहां श्री राम ने राक्षसों के अत्याचार को देखा। पंचवटी का तपोवन जहां श्री राम ने तप करके कई अद्भुत शक्तियां हासिल की। श्री राम के वनवासी रूप की हर कहानी, कहानी से जुड़ी हर निशानी आज आपके सामने होगी, जिसे खोजने में हमारी टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई महीने जंगलों में काटने पड़े। आज वो सभी साक्ष्य आपके सामने होंगे। प्रभु राम के वनवास की हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां से रामायण में शुरू हुई थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर की कोई अगर पहचान है तो वो ये मूर्ति है। अब आपको धनुष और बाण देख के लग रहा होगा कि भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति है निषाद राज की। निषाद राज यानी कि मल्लाहों के राजा, और इस जगह के बारे में यही फेमस है, यही इसकी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने गंगा जी को क्रॉस करके प्रयाग की तरफ गए थे अपने सन्यासी रूप में। लेकिन यहाँ पर एक रात गुजारी थी और उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, निषाद राज से, यानी कि मल्लाहों के राजा से। कहते हैं गंगा नदी का यही वो किनारा है जहां युगों पहले श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे। इसकी चौपाई आज भी सुनाई जाती है। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुंची जाई। हालांकि श्रृंगवेरपुर का अयोध्या से इससे भी पुराना नाता है। उस समय से जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, जब राजा दशरथ पहली बार यहां एक खास मकसद लेकर आए थे। ये जो मेरे पीछे आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये अभी तो एक मंदिर है, लेकिन ये कभी श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और मान्यता यही है कि भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनको यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने ही कराया था, और उसके बाद ही उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो एक तरह से रामायण की नींव जो है वो अयोध्या में नहीं, यहाँ श्रृंगवेरपुर में रखी गई थी। आज श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का तट श्री राम के रंग से रंगा हुआ है, जो इस जगह की राम कथा को बयां करता है, जिसमें सबसे अहम 2 किरदार हैं। पहला नाम है मल्लाहों के राजा निषाद राज। निषाद राज और राम बचपन के दोस्त थे। कीन दंडवत हर्ष विषय की गंगा मैया को उन्होंने दंडवत किया, और बड़े खुशी से कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। महारानी गंगा जी के तरंग को देख करके कोटि प्रसंग गंगा जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इसी किनारे पे? नहीं, इस साइड में है वो श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर घाट। वहाँ से गुहराज निषाद जी आए
और वो बचपना में उनका ननिहाल था अयोध्या में। हाँ। भगवान श्री राम को पहचान गए। गुहराज सोचने लगे कि इनको रात्रि निवास करवाऊं कहाँ। तो इस रामचौरा घाट में उनकी फुलवारी थी गुहराज की। अच्छा, गृहराज की फुलवारी थी। गुहराज निषाद वो यहीं पर है अभी? यहीं पर है, मौजूद है अभी। अच्छा। मान्यता के मुताबिक इस जगह पर श्री राम ने घर से दूर वनवास की पहली रात गुजारी थी। यहां आज भी शीशम के 4 पेड़ों को वैसे ही बरकरार रखा गया है जैसा रामायण में जिक्र है। श्रृंगवेरपुर में रामचौरा में यही वो स्पॉट है, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर राम जी ने एक पूरी रात गुजारी थी। अब आप खुद इमेजिन करिए, त्रेता युग, हजारों साल पहले की बात, और आज भी ये स्पॉट अपने जगह पर मौजूद है। इसको मार्क करके रखा गया है। तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, 4 पेड़ यहाँ पर थे, वो चारों पेड़ उसी तरह से आज तक प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त में मौजूद थे। ये पेड़, शीशम के पेड़, यहाँ पर और वहाँ पर, चारों पेड़ आज भी उसी तरह से प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। ये पेड़ नए हैं, मंदिर नया है, यहाँ का हर भवन, हर निर्माण नया है, लेकिन राम कथा और इससे जुड़े साक्ष्य कहते हैं कि श्री राम यहाँ रुके थे। जब ये स्थान पर प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है कि लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहे व राम सब भांत सुहावा। हर भांत से प्रभु को अच्छा लगता है। कहे बा सखा बड़े अच्छे स्थान पर लाए। सुबह होते ही श्री राम को गंगा नदी पार करके चित्रकूट जाना था। जरूरत थी एक मल्लाह की। धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन श्रृंगवेरपुर में केवट का प्रभु ने स्वयं आज्ञा दिया है। तो केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी ले आवा। केवट प्रभु को जो आज्ञा पाया, तुरंत कठौता में पानी भर के आ गया। केवट प्रभु त्रेता युग में भगवान राम कुछ इसी वनवास के लिए वो यहाँ से निकले थे। तो अपने आप में ये कितनी शॉकिंग चीज़ है कि सदियों पहले, हजारों साल पहले जो कुछ गुजरा, उसको आज भी आप इस मोमेंट में रिलीव कर सकते हैं, दोबारा उस पूरी चीज़ को जी सकते हैं। गंगा नदी को पार करके श्री राम चित्रकूट चले गए, लेकिन राम कथा से जुड़ी एक और निशानी आज भी श्रृंगवेरपुर में है। ये स्मारक पुरातत्व विभाग को खुदाई में मिला। ईंटों का इस्तेमाल देखकर यही कहा जा सकता है कि ये रामायण के समय का नहीं है, लेकिन कहते हैं इस जगह का नाता किसी समय में निषाद राज के महल से जरूर रहा होगा। श्रृंगवेरपुर में अभी तक जो आपने देखा वो मान्यताओं पर आधारित था, लेकिन अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें एएसआई ने खुद खोद के निकाला है। अब आपको मेरे चारों तरफ ये सिस्टर्न, ये टैंक दिखाई दे रहा होगा जो पानी स्टोर करने के लिए काम में आता था। अब सोचिए, ये एएसआई ने निकाला है और एएसआई का मानना है कि ये निषाद राज के ज़माने का है, यानी अब से हज़ारों साल पहले यहाँ पर कोई राजमहल था। उस राजमहल में ये इतना शानदार वाटर सिस्टम था और इस तरह के सैकड़ों चीज़ें हैं। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की सैकड़ों चीज़ें हैं जो आसपास बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें निषाद राज के ज़माने से, मतलब त्रेता युग में हजारों साल पहले यहाँ पर राजमहल था। यहाँ पर इस तरह के वाटर सिस्टम्स थे जहाँ पर पानी प्योरीफाई किया जाता था और पूरी नगर, पूरे शहर यहाँ पर बसे हुए थे। कि श्रृंगवेरपुर का जुड़ाव त्रेता युग से ही। यहाँ के घाट पर आज भी राम कथा चौपाई बनकर गूंजती रहती है।
श्री राम रूप। मध्य प्रदेश के कई पहाड़ों और जंगलों में वनवास यात्रा के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब में सबसे अहम है विशाल झरने का वो कुंड जहां श्री राम की मुलाकात गुरु बृहस्पति से हुई थी। आज हम आपको उस गुफा में भी ले चलेंगे जहां श्री राम के हाथों स्थापित शिवलिंग का चमत्कार आज भी सबको चौंकाता है। लेकिन उससे पहले चलेंगे चित्रकूट, जिसके बिना श्री राम की वनवास की कहानी अधूरी मानी जाती है। कहते हैं वनवास के 14 साल में 11 साल प्रभु राम ने चित्रकूट में गुजारे थे। चित्रकूट में ही श्री राम की अत्रि मुनि से मुलाकात होती है। चित्रकूट में ही भरत मिलाप होता है और एक तपस्वी के तौर पर चित्रकूट में ही श्री राम ने तपस्या भी की थी, जो वनवास का उनका पहला ठिकाना बना। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट का जिक्र कई जगह पर मिलता है। भरत मिलाप, अत्रि मुनि का आश्रम, सीता कुंड और श्रीकामदगिरी पर्वत। चित्रकूट में श्री राम के वनवासी रूप के ऐसे कई साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, जहां का एक एक पत्थर आज भी राम कथा की गवाही देता है। लेकिन चित्रकूट से पहले राजापुर पड़ता है। राजापुर यानी तुलसीदास की जन्मस्थली। जहां आज भी तुलसीदास के हाथों लिखी रामचरितमानस की असली पांडुलिपि रखी हुई है। यही वो रामचरितमानस है जिसे 16वीं सदी में तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखा था। इसे अवधी में लिखा गया है। इतने साल बाद भी एक एक अक्षर पढ़ा जा सकता है। हम सोचते थे रामचरितमानस किसी भोजपत्र पर लिखी गई होगी, लेकिन यह तो कागज था। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 1631 चैत्र सुदी 9वीं दिन मंगलवार को अयोध्या से लिखना शुरू किया है। कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है और बाबा ने मानस पे खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। रामचरितमानस देखने के बाद राम कथा की निशानियों को देखने हमारी टीम चित्रकूट पहुंच गई। चित्रकूट मतलब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी मतलब राम घाट। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, और राम घाट मतलब चित्रकूट में राम कथा का सबसे बड़ा केंद्र। कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। श्री राम की वनवास यात्रा के पूरे केंद्र बिंदु में जो जगह रही है वो है चित्रकूट, और खुद चित्रकूट के पूरे सेंटर पॉइंट पे, पूरे केंद्र बिंदु में जो जगह है वो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा ये रामघाट। रामघाट यानी वो जगह जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम खुद आया करते थे। रामघाट के पास श्रीकामदगिरी पर्वत है। कहते हैं श्री राम ने एक सन्यासी की तरह चित्रकूट में सबसे ज्यादा वक्त कामदगिरी पर्वत पर ही बिताया था। विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। आज पहाड़ की जगह मंदिर है। तन्नो राम प्रचोदयात्।
फिर भगवान आए और यहाँ माता जानकी के साथ 11.5 वर्ष तक इन्हीं कामदगिरी भगवान, इन्हीं कामतानाथ जी की 11.5 साल तक पूजा करते रहे और इस कामदगिरी की परिक्रमा लगाते रहे। तभी से ये शक्तिशाली और तपोस्थली तो पहले से है, मगर भगवान श्री राम की पूजा करने से इन कामदगिरी में इनमें ऐसी शक्ति आ गई कि कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। उस समय के और आज के चित्रकूट में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन आस्था जस की तस बनी रही। यहां की निशानियों में लोगों को श्री राम के दर्शन होते हैं। अब इस जगह से जो आज का जो कामदगिरी पर्वत है, जो चित्रकूट में सबसे पवित्र जगहों में से एक है, यहीं से वो परिक्रमा शुरू होती है जिसे कामदगिरी की परिक्रमा कहते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर भगवान के अलग अलग निशान मिलते हैं। अब हम इस परिक्रमा की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से निशान त्रेता युग के यहाँ पर मिलेंगे। कामदगिरी परिक्रमा में पहली निशानी है राम शैया। कहते हैं इसी जगह पर श्री राम और सीता आराम किया करते थे, जिससे जुड़े निशान इन शिलाओं पर मौजूद हैं। ये जगह राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से जुड़ी है। इसमें भगवान राम यहाँ पे विश्राम किए हैं। ये जो चौड़ा निशान दिख रहा है थोड़ा सा जी, ये राम जी का निशान है। राम जी सीधे सोते थे अपने। अच्छा, ये राम का निशान है, भगवान राम का निशान ये है, राम जी का है, जब ये सोया करते थे राम जी। अच्छा, और इधर जो है दाहिनी तरफ माता सीता जी एक करवट में सोई है। अच्छा, एक ही करवट। और बीच में ये जो है एक मर्यादा बनाया है भगवान। मर्यादा दौरान तापस भेष रहे ना भगवान, तपस्वी भेष में, तो मर्यादा दिखाया है भगवान ये अपना कि हम जो है तपस्वी भेष में हो करके और मतलब मर्यादा दिखा दिया है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर राम और सीता का शयन है ये। अच्छा, और यहाँ पर ये जो निशान है दूसरी तरफ शिला के, दूसरी तरफ जो है ये निशान है भगवान राम जब सोते थे अपना, तो धनुष अपना यहाँ ये जो निशान दिख रहा है आपको, ये धनुष का निशान है भगवान का। धनुष और बीच में प्रत्यंचा चढ़ी हुई दिख रही लकीर एक। अच्छा, तो ये धनुष है भगवान का, अपना धनुष रखते थे यहाँ। कहते हैं वनवास के समय राम और सीता इसी जगह पर शयन करते थे और लक्ष्मण करीब की एक पहाड़ी पर दोनों की रक्षा में हमेशा तैनात रहते थे। ये रामशैया है जहाँ पर भगवान राम माता जानकी के साथ विश्राम करते थे। और यहाँ से ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी वो लक्ष्मण पहाड़ी है, जो मैं देख पा रहा हूँ वो लक्ष्मण पहाड़ी है। मान्यता के मुताबिक लक्ष्मण जी वहीं पर रहा करते थे, लक्ष्मण पहाड़ी पर रहते थे और वहीं से निगरानी किया करते थे। पूरे चित्रकूट में माता जानकी और श्री राम की निगरानी किया करते थे, देख रेख करते थे। अब उस जगह जाना था जिसके बिना चित्रकूट की राम कथा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के मुताबिक त्रेता युग में इसी जगह पर श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। मान्यता के मुताबिक चित्रकूट की ये वही जगह है जहां पर भरत ने भगवान श्री राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहा था। ये पूरा क्षण इतना ज्यादा भावुक कर देने वाला था कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर जितनी भी चट्टानें थीं वो तक पिघल गई थी और नतीजे में ऐसे निशान पड़ गए भगवान श्री राम के चरणों के, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ये देखिए भगवान राम के मिलन की जगह है। ये एड़ी है, पंजा है, घुटना है, जैसे गिरे पड़े भगवान के पद चिन्ह बन गए। प्रभु पद अंकित यमन विसेखी, जैसे ये घुटने का निशान है, ये आपका पंजा है। ये देखिए पूरा इसे कटा हुआ है, ये रेखाएं बनी हैं। जैसे ये राम जी का चरण बताते हैं, उस साइड में वो राम जी का पूरा चरण है, वो रेखाएं हैं उसमें। ये भरत जी का बताते हैं। ऐसे ये सब घुटने पंजे जैसे गिरे पड़े।
उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनतीरा। जब स्वयं परमात्मा चेत हो गए तो पत्थर किसने, उसी समय पृथ्वी पिघल गई। इस जगह पर ऐसे सैकड़ों पद चिन्ह हैं। मान्यता है कि ये उन आम लोगों के पैरों के निशान हैं जो उस वक्त भरत मिलाप के गवाह बने थे, जिनमें वो अयोध्यावासी भी हैं जो श्री राम को मनाने आए थे। भरत मिलाप से जुड़े साक्ष्य चित्रकूट में मिलते हैं और राम भक्तों के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है। वैसे तो पूरे देश में सीता कुंड कई जगह मिलते हैं, लेकिन श्री राम ने वनवास का लंबा समय चित्रकूट में काटा था। इस लिहाज से यह निशानी काफी अहम है। बताते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता इस कुंड का इस्तेमाल करती थी। यहां पर इससे जुड़े कई साक्ष्यों का जिक्र किया जाता है। मंदाकिनी नदी का किनारा और ये जानकी कुंड। जानकी कुंड की कहानी तो आपको बता दी, और अब इस कुंड को आप ध्यान से देख लीजिए। ये वो कुंड है जिसके अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि ये 3 फुट स्टेप्स हैं। अब इसे पेंट लगाकर थोड़ा और विजिबल करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नेचुरल और प्राकृतिक तौर पर इस पत्थर पर पहले से ही था, जिसे अब पेंट लगा दिया गया कुछ वक्त पहले। लेकिन इसे ही माँ जानकी का यानी देवी सीता का सबूत माना जाता है, उनका साक्ष्य माना जाता है। मान्यता यह है कि यही वो जगह थी जहाँ पर वनवास के दौरान देवी सीता आया करती थी, और तब से ही उनके फुट स्टेप्स यहाँ पे, उनके जो चरण हैं जिसे अब यहाँ सीता चरण कहा जाता है, वो यहाँ पर पड़ गए, जो आज भी इस चित्रकूट के जानकी कुंड में मौजूद है। वक्त बदला, वक्त के साथ चित्रकूट बदला। कुछ निशानियां मिट गईं तो कुछ रह गईं, लेकिन श्री राम से जुड़ी आस्था हर बदलाव से परे रही। जानकी कुंड के पास ही सती अनुसुईया का मंदिर है। मंदाकिनी नदी को चित्रकूट में लाई थी। रामायण के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि के कहने पर भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम गए थे और सती अनुसुईया से मुलाकात की। कहते हैं यही मंदाकिनी नदी का किनारा है जहां सीता पहली बार सती अनुसुईया से मिली थी, और अनुसुईया ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए थे। प्रमाण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अनुसुईया के पद गई सीता, मिलही बहोरी सुशील विनीता। जब अनुसुईया माता के पास सीता जी जाती है तो उनसे सुशील और विनम्र भाव से मिलती हैं, और उन्हें यहाँ से एक वस्त्र देती हैं जो दिव्य वसन भूषण पहनाए, जो नित नूतल अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र और आभूषण देती हैं जो न कभी गंदे होते थे, न फटते थे, न पुराने होते थे, और नित्य सुबह होने पर उसके रंग आकार बदल जाया करते थे। और उन्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। कि स्त्री का केवल एक ही धर्म और एक ही व्रत है, वो क्या है? कार्य मन और वचन से अपने पति से प्रेम बनाए रखना। और यहीं से फिर पंचवटी नासिक के लिए गए थे वो लोग। जहां रामायण की एक छोटी कहानी से जुड़ा एक बड़ा साक्ष्य मौजूद है, जहां श्री राम ने भक्ति का पहला पाठ पढ़ा। जहां का चमत्कार आज भी लोगों को हैरत में डालता है। बागनी नदी का ये झरना है, और इस झरने को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये। और मान्यता ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर ऋषि बृहस्पति, जो गुरु हैं देवों के, उनसे मुलाकात की थी। तो ये पूरा इलाका जो है, आज हम अलग अलग स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर आश्रम थे और जहाँ पर राक्षस थे। तो भगवान राम का यहाँ पर सन्यासी रूप भी दिखता है और भगवान राम का योद्धा रूप भी दिखता है। दोनों रूप आपको दिखाएंगे इसी जगह में। आसपास दोनों रूप यहाँ पर आपको भगवान राम के दिखाई देंगे। मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर गुरु बृहस्पति की श्री राम से मुलाकात हुई थी। बृहस्पति कुंड में है, और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि जाने पर जान का खतरा हो सकता है,
कृपया कुंड में ना जाएं। और जो मैंने सुना है अभी तक वो यही कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उस कुंड में पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरे वाला है, बहुत छोटा रास्ता है और वहाँ से गुजर के जाना होता है उस कुंड तक पहुँचने के लिए। पानी की आवाज़ आपको यहाँ से सुनाई दे रही होगी। अभी हम करीबन कुछ नहीं तो किलोमीटर दूर हैं और पानी इतना ज़्यादा तेज़ है कि पानी की आवाज़ अभी से सुनाई दे रही है। आइए चलते हैं। ये झरना नीचे एक कुंड में गिरता है जहां भगवान राम और गुरु बृहस्पति मिले थे। उससे पहले शिवलिंग मिलेगा। जब परमात्मा श्री राम 14 वर्ष वनवास काल में आए और चित्रकूट में समय बिताने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट के बाद की यात्रा शुरू की, उस समय वो यहाँ पर इस स्थान पर आए। ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की तपस्थली रही है। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और चूँकि अपन वैदिक संस्कृति में देखें, सौरमंडल की स्थिति में भी देखें तो गुरु देवताओं में बुद्धि के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और प्रेरणा के देवता हैं। ये इलाका काफी ऊंचाई पर है। यहां से जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है। इस जगह का अपना एक अलग ही रोमांच है। जब आप इस इलाके में आते हैं, ये पूरा वन क्षेत्र है। अब आज के ज़माने में भी, मतलब अभी इस वक्त भी ये जंगल है, चलना फिरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। एक लंबा रास्ता पैदल आपको चलना पड़ रहा है। तो आप सोचते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जब भगवान राम इस इलाके से गुजरे होंगे। कहते हैं श्री राम ने यहीं किसी गुफा में कई दिनों तक साधना की थी, जहां एक अद्भुत शिवलिंग है। क्या है ये शिवलिंग दिख रहा है? शिवलिंग भगवान राम के वनवास के समय का प्रभु द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। अच्छा, इतना पुराना शिवलिंग है। मतलब ये भगवान राम जब यहाँ पर आए थे जी, तब उन्होंने स्थापित किया था। और तब से यहीं पर है? यहीं पर है। इनके प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलते हैं। अच्छा। प्रभु श्री राम का आगमन और जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने इसकी खोज की है राम वनगमन की, उसमें 53 नंबर का स्थान है। अच्छा। और ये भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और इसमें यदि बहुत अपन बारीक से देखे, इसमें सर्प भी बना हुआ है। दूरदर्शी से समझ में नहीं आता, लेकिन बारीक में देखे पूरा सर्प का आकार है। ये जगह एक गुफा ही है जिसे लोगों ने अब मंदिर में तब्दील कर दिया है। दावे के मुताबिक युगों पहले राम ने यहां साधना की थी, जिसका सबूत है इस छोटे राम कुंड का चमत्कार। सर का दावा है कि यहाँ पर पानी का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। क्या है सर, बताइए। बिल्कुल सर, ये जब मैंने जैसे आप प्रतिमा के बारे में बताया, ये राम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिमा है। इनको चढ़ाने के लिए जल इस गुफा के द्वारा ही जल लेकर के प्रभु श्री राम ने इनको चढ़ाया। अच्छा। ऐसा उल्लेख बताते बड़े बड़े संत, काल्पनिक संतों द्वारा ये कथा बताई गई है। और ये जल देखिए, आप देखने में लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर जल होगा, लेकिन आप अभी डब्बे लाइए, यदि चमत्कार की बात आप करते हैं, 100 लीटर पानी भी आप निकालिए तो समाप्त नहीं। ये मेरी उंगली आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखी है। ये मैं इसमें डालता हूँ। इतना गहरा है, ये देखा है, यहाँ तक सिर्फ इतना गहरा है। और 1 बाय 1 मीटर की इसकी चौड़ाई लंबाई होगी। और इनका दावा है कि आप 100 लीटर पानी भी यहाँ से निकाल लेंगे तो पानी खत्म नहीं। सर मैं दावे की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी डब्बा मंगाइए, बाकेट मंगाइए और इस पे आप 100 लीटर पानी डालिए। यदि खत्म हो जाए तो गारंटी इस बात की। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दावे को आजमाना जरूरी था। कुंड से पानी निकालते गए, फेंकते गए, निकालते गए, फेंकते गए, लेकिन पानी जस का तस। 20 बाल्टियां पिछले आधे घंटे में मैं फेंक चुका हूँ। पानी तो 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मैं बेइंतहा थक गया हूँ। अब इस बाल्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं इसके अंदर 8-10 लीटर पानी तो आराम से 8 लीटर तो आता ही होगा। मतलब अभी तक मैं करीबन 80 लीटर पानी बाहर फेंक चुका हूँ। और पानी वहाँ पर
एक रत्ती भी, 1 मिलीमीटर भी जो है वो कम नहीं हुआ है। कुंड छोटा था, मुश्किल से 6-7 लीटर पानी आता होगा। अगर यहां झरने से रिसकर लगातार भी पानी आता होगा तो भी जल का स्तर कुछ तो कम होना चाहिए। ये तो हिल नहीं रहा है, पानी वहीं का वहीं है। नहीं हिलेगा सर, पूरा बिल्कुल, मतलब जितना पानी था, जितना मैंने अभी नापा था कुछ देर पहले, उतना ही का उतना ही पानी है। मतलब आधा घंटे से हम लोग लगातार बाल्टियां भर रहे हैं, मैं ले आके डाल रहा हूँ, लेकिन पानी टच से मस नहीं हुआ है, कोई इनग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अमूमन होता है पानी टपक रहा होता है, कुंड भर रहा होता है, यहाँ पानी अंदर आने का कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा इशारा नहीं नज़र आ रहा है कि वहाँ से कहीं से पानी अंदर आ रहा हो। और उसके बावजूद भी लगातार पानी निकाल रहे हैं, इस तरह से बाल्टियाँ हम लगातार भर रहे हैं और तब भी पानी वहीं का वहीं है। शायद इसी वजह से इस कुंड को लोग राम कुंड बोलते हैं, जहां का शिवलिंग और कुंड दोनों ही अद्भुत हैं। वहां से हमने उस कुंड का रुख किया जिसका नाता श्री राम और क्रूर बृहस्पति से, लेकिन इस विशाल झरने के कई फीट नीचे जाना कठिन काम था। तंग रास्ता, चिकने पत्थर और ऊपर से बारिश, मतलब सारी मुसीबतें जो एक साथ हो सकती थी ना इस रास्ते में, वो हमको मिल गई हैं। एक भी कदम अगर मेरा गलत पड़ गया ना तो पैर तो टूटेगा ही, और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बारिश की वजह से चट्टानों से पैर फिसल रहे। पूरी टीम के लिए, मतलब ये तो इलाके के लोग हैं, और इनके लिए भी अब मुश्किल हो गया है। हाँ, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है एक कदम आगे बढ़ना। कुछ देर बाद हम कुंड के पास थे, जहां एक पल भी टिकना एक दुरूह काम था। झरना बहता है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कैमरा निकालना इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज पता नहीं अब तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज इतनी ज्यादा है कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल इतना तेज वेग है इस झरने का, आप पानी महसूस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि एक सेकंड भी यहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे तो पूरी तरह से तरबतर। चित्रकूट हो या पन्ना, जहां जहां श्री राम के चरण पड़े, वहां वहां से आज भी राम कथा की धारा बहती है। यहां का हर एक पत्थर श्री राम के वनवासी रूप का साक्षी है। जिस कुटिया से सीता का हरण हुआ, लक्ष्मण रेखा की वो चंद लकीरें, जहां श्री राम ने हजारों राक्षसों का वध किया था। श्री राम रूप। वनवास यात्रा में श्री राम अयोध्या से चलकर प्रयागराज पहुंचे, वहां से चित्रकूट होते हुए दंडकारण्य की ओर चले गए। वैसे तो दंडकारण्य का नाता श्री राम के योद्धा रूप से है, लेकिन उसी दंडकारण्य का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां राम एक सन्यासी की तरह रहे। उस जगह को पंचवटी के नाम से जाना जाता है, जहां श्री राम ने कठोर तपस्या की, राक्षसों के संहार के लिए कई शक्तियां हासिल की। वही पंचवटी जो रामायण की कई अहम घटनाओं की गवाह बनी,
जिसका नतीजा आगे चलकर राम रावण युद्ध के तौर पर सामने आया। श्री राम जय जय राम। बात रामायण की हो या श्री राम के वनवासी रूप की, हर नजर से पंचवटी एक अहम पड़ाव है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। यहां एक नहीं कई साक्ष्य हैं जो प्रभु राम के सन्यासी रूप की गवाही देते हैं। सैकड़ों साल गुजर गए। जहां कल पंचवटी के जंगल थे, वहां आज महाराष्ट्र का नासिक शहर है। नासिका यानी नाक, और नासिका से नाम हो गया नासिक। वनवासी बनकर श्री राम ने पंचवटी में लंबा वक्त गुजारा। यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और यहीं पर सीता हरण हुआ। लंकेश दशानन रावण। आज भी नासिक की पंचवटी में श्री राम के वनवास से जुड़े कई साक्ष्य हैं, जिसकी शुरुआत होती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। श्री रामचंद्र कृपालु 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ भगवान राम की कहानी जुड़ी है, जहां से पंचवटी का वनवास शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में नासिक शहर को जाना जाता है भगवान त्र्यंबकेश्वर की वजह से। भगवान त्र्यंबकेश्वर के इस अद्भुत मंदिर की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ इसी वजह से आते हैं। लेकिन इस जगह का गहरा जुड़ाव राम से और रामायण की कहानियों से है, जिसके मुताबिक लंबे समय तक भगवान राम ने माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ नासिक के अलग अलग इलाकों में वनवास का वक्त काटा था। लंबे समय तक यहीं पर रहे थे। मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये वो भूमि थी जिसका चयन वशिष्ठ जी ने किया था राम जी के हाथ से श्राद्ध कराने के लिए। ऐसा वचन स्कंद पुराण में है कि संहस्य चोदभो यत्र यत्र गोदावरी नदी। श्राद्ध का दावा बिहार के गया और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर को लेकर मान्यता बहुत ज्यादा है। इसी वजह से त्र्यंबकेश्वर धाम आज श्राद्ध का सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है। यहां से आगे तपोवन है, यानी पंचवटी की वो जगह जहां श्री राम ने अपनी कुटिया बनाई, जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी। आज इस जगह को रामायण के एक साक्ष्य के तौर पर बना दिया गया है। यही वो जगह माना जाता है जो पौराणिक इतिहास की जानकार है वो मानते हैं कि ठीक इसी जगह पर, क्योंकि आसपास जितनी भी जगह हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी जगह पर माना जाता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद इस शहर का नाम पड़ा और रामायण की कहानी में एक नया मोड़ आ गया। कहते हैं श्री राम का आश्रम यहां से दूर था। अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर शूर्पणखा लक्ष्मण से मिलने यहां आई थी। कहते हैं शूर्पणखा पर लक्ष्मण का प्रहार इतना तेज था कि कटी हुई नाक बहुत दूर जाकर गिरी थी, और वो जगह थी कपिला गोदावरी का संगम। नदी का वो किनारा, वो संगम आज भी हूबहू वैसे ही मौजूद हैं जैसा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। कपिला और गोदावरी नदी का संगम और आसपास फैला घना जंगल।
रामायण में इस जगह के बारे में जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, आज भी यहाँ पर हूबहू वैसी ही चीज़ें मौजूद हैं। आज भी इस जगह पर जो जो चीज़ें, जो जो ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में कहा गया था, ठीक वैसी ही चीज़ें, वैसी ही नदियाँ, वैसे ही जंगल का मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। श्री राम कथा के मुताबिक शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपने 2 ताकतवर भाइयों खर और दूषण को भेजा था, जिनका श्री राम के साथ कई दिनों तक युद्ध हुआ था। माना जाता है कि वो युद्ध इसी जगह पर हुआ था। यहीं एक गुफा में श्री राम ने सीता जी को सुरक्षित रखा था और यहीं पर वो 5 पौराणिक वट वृक्ष भी हैं, जिनके नाम पर इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। एक जगह पर 5 वट वृक्ष और ठीक सामने सीता गुफा, बिल्कुल वही तस्वीर जैसी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताई है। पंचवटी जिस जगह पर नासिक में मौजूद है, वहां पर आज भी 5 वट के पेड़ हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा। मेरे ठीक पीछे पेड़ का नंबर आप देख लीजिए, 1 नंबर पेड़, उसके सामने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 5 पेड़ जिससे पंचवटी का नाम पड़ता है, वो इसी जगह पर मौजूद है। लोगों की आस्था ये है कि त्रेता काल में ठीक इसी जगह पर 5 वट के पेड़ थे, ठीक यहीं पर सीता गुफा थी, जहां पर सीता ने निवास किया था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के दौरान रहते थे और आज भी ठीक उन्हीं जगहों पर, ठीक उसी जगह पर जहां पर त्रेता के समय पंचवटी का जिक्र है, यहाँ पे ये पेड़ मौजूद हैं, जो राम की कहानियों के सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में आज भी यहाँ पर है। कहते हैं इस जगह पर कभी पहाड़ और गुफाएं थी, जहां श्री राम ने वनवास का लंबा वक्त गुजारा। आज यहां मंदिर है, लेकिन अंदर गुफा आज भी वैसी ही दिखती है। अंदर की बनावट वाकई एक गुफा जैसी थी। तंग इतनी थी कि एक बार में एक इंसान ही जा सकता है। देख रहे हैं किस तरह का ये बिल्कुल संकरा रास्ता है। कुछ सीढ़ियां बना दी गई हैं और लाइट्स लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ अंदर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे और बहुत संभल कर आपको नीचे की तरफ बढ़ना होगा, सीता गुफा की तरफ। तकरीबन रेंगती हुई हालत में अंदर जाने पर श्री राम की एक अद्भुत प्रतिमा दिखती है। इससे आगे एक शिवलिंग है। मान्यता के मुताबिक ये युगों पुराना है, जिसकी पूजा सीता जी किया करती थी। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और माना यह जाता है कि देवी सीता जब इस गुफा में उन्हें रखा गया था, तो ठीक इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना करती थी, इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। अब रुख उस जगह का जहां से श्री राम मारीच वध के लिए निकले थे, जहां युगों पहले लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। रामायण के समय की वो जगह अब शहर का हिस्सा बन चुकी है। यहां एक मंदिर है। मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी हैं। लक्ष्मण रेखा का प्रतीक चिन्ह भी है। मान्यता है कि इसी जगह पर श्री राम का आश्रम था। श्री राम जय राम जय जय राम। वस्तुतः यह मंदिर कई बार जीर्णोद्धार हो चुका और अभी विगत कुंभ में यह काफ़ी गिर गया था और गिरने से वो लक्ष्मण रेखा जो रोड लेवल पे थी वह बिल्डिंग के नीचे दब गई। लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था की कि इसको एक कवर में रखा जाए जिससे वो खराब न हो। दावा किया जाता है कि पहले यहां से एक रास्ता नीचे जाता था,
जहां सैकड़ों साल पहले श्री राम के आश्रम के अवशेष दिखते थे। लेकिन आज मान्यता के तौर पर केवल ये मंदिर और प्रतीक के तौर पर ये रेखा दिखती है। इस जगह से जुड़ी लोगों की आस्था यही कहती है कि लक्ष्मण रेखा यहीं खींची गई थी और इसी जगह से सीता का हरण किया गया था। अब हमारी टीम उस जगह पर जा रही थी जहां श्री राम की वनवास यात्रा से गिद्धराज जटायु की कहानी जुड़ती है। लंकापति रावण सीता का हरण करके उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था। तभी सीता को बचाने के लिए जटायु रावण से भिड़ जाते हैं, लेकिन रावण ने छल से जटायु के पंख तलवार से काट दिए। कहते हैं पंख कटने के बाद गिद्धराज आसमान से इसी जगह पर गिरे थे। इसे आज सर्वतीर्थ टाकेद के नाम से जानते हैं। यह जगह नासिक के इगतपुरी में है। दावे के मुताबिक जहां जटायु गिरे थे वहां आज एक कुंड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप लंका का पूरा रास्ता देखेंगे नासिक से आगे की तरफ, और जो राम के बारे में, जो रामायण कहानियों के बारे में जो रूट है, मतलब नासिक के बाद फिर किष्किंधा की तरफ, तो बीच में ये जगह आती है। बीच में ये जगह सर्वतीर्थ टाकेद जिसे कहते हैं वो है। श्री राम की वनवास यात्रा से यहां कई तालमेल बैठते हैं। यही वजह है कि इस जगह में लोगों की गहरी आस्था है। ये जगह रामायण के उस अहम मोड़ की गवाह है जहां श्री राम को पहली बार सीता का पता चला था। ये जब घायल अवस्था में हो गए तो भगवान राम यहाँ से निकले, सीता माता को ढूंढते हुए पूछे, भाई ऐसे कौन आपके साथ में किया? ये बोले, मेरे साथ में ऐसा रावण किया, और सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया। श्री राम का वनवासी रूप रामायण की कई कथाओं को अपने में समेटे हुए है। यही वजह है कि राम कथा से जुड़ी जितनी भी निशानियां देश में मौजूद हैं, उनमें आधे से ज्यादा श्री राम के वनवासी रूप को बयां करती हैं। युग बीत गए, लेकिन ये साक्ष्य आज भी राम कथा के सच्चे गवाह बने हुए हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत और श्री राम का एक नया रूप लेकर आपके सामने होंगे। वो भी इस शर्त के साथ कि वो कहानियां आपने सुनी बेशक हों, मगर देखी कभी नहीं होंगी। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अगले हफ्ते देखिए राजा रामचंद्र रूप, जहां रखी गई थी राम राज्य की आधारशिला, जिस जल से हुआ था राज्याभिषेक और अश्वमेध यज्ञ वाला हवन कुंड। राम राम जय जय श्री राम।